Hello, I'm Imran Khan from Pakistan. Hello, I'm Richard Hadley from Christchurch, New Zealand. I'm Graham Gooch from England. I'm Clive Rice from South Africa. I am Madan Lal from India. खेल की दुनिया में मुकाबले हर सतह पर मुनक्किद होते रहते हैं। उनके नताइज से खिलाड़ी न सिर्फ सीखता है बल्कि उसमें आगे बढ़ने की जुस्तजू भी पैदा होती है। So now it's Richard Hadley to Imran. Fabulous shot. And you're going to see plenty of that in the next 7 overs, because it's do or die now for Imran. And look at that. Immense strength, perfect timing. But the winner is this man, Imran Khan of Pakistan, one of the great players in Test cricket in the 1970s and 80s, and thoroughly deserved as the champion. He finishes on 114, Clive Rice on 92, and Richard Hadley 83. इमरान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम अपनी कामयाबियों के सफर में एक मंजिल और आगे आ गई जब 1987 में उन्होंने इंग्लैंड को पहली मर्तबा उसकी सरजमीन पर सीरीज में शिकस्त दी। पाकिस्तान की 33 साला तारीख में यह पहला मौका था कि उसने 700 रन का हदफ पूरा किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 708 रन बनाकर आखिरी मैच महफूज कर लिया और तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। Jabir Miandad's 260. Salim Malik 102. Imran Khan 118. And Quadir 7 for 96 and 10 wickets in the match. The presentation of the Cornhill Trophy for Pakistan's first win in England to Imran Khan. में जो हमारी सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी पूरी टीम में कि इमरान भी जब कप्तान थे कि यही था कि हमने जो है मैच यहाँ से जीत के जाना है और ये दुनिया को बताना है कि हमारी टीम जो है दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है। इमरान खान ने इस सीरीज के तीसरे मैच में अपनी 300 विकेटें मुकम्मल की और वो 300 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के 8वें बॉलर बन गए। मुझे बड़ी खुशी थी वो कैच करके क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा था। उससे पहले भी मैं ऑलरेडी एक कैच कर चुका था उनकी बॉलिंग पे जो 299 विकेट्स उनकी हुई थी। पहले 298 से 299 हुई। उसके बाद मैंने जब शॉर्ट लेग में खड़ा था तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि ये कैच मेरे पास आए क्योंकि जब भी उनका 300 विकेट्स का आएगा कहीं भी 300 विकेट्स हुई हैं तो साथ मेरा कैच आएगा तो उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं कभी भी अपनी क्रिकेट करियर स्टैटिस्टिक्स के लिए नहीं खेला। मुझे जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती थी कि टीम जीते। उसमें अगर अपनी करियर में विकेटें बन जाए या कुछ तो चलो वो ठीक है, लेकिन असल जो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये हुई कि टीम को जीतना चाहिए। इसी साल यानी 1987 में शारजा में एक बार फिर इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ भारत को हरा दिया। इमरान ने इस मैच में 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। 1987 के आलमी कप में पाकिस्तान को यह उम्मीद हो चली थी कि वो आलमी चैंपियन बन जाएगा। गुज़िश्ता 2 सालों की कारकर्दगी और फिर अपने मुल्क में टूर्नामेंट के हवाले से नाक़दीन पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का फातेह करार देने लगे थे। खुद इमरान खान भी इस बात को तस्लीम करते थे कि इससे बेहतर मौका फिर शायद न मिल सके। टीम भी फिट थी और फजा भी साजगार थी, मगर टीम अपनी अनथक कोशिश के बावजूद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। जो सेमीफाइनल आया उसमें टीम घबरा गई। लोगों की उम्मीदें इतनी ज्यादा टीम से थीं कि उन उम्मीदों की वजह से ही टीम घबरा गई और सबसे बुरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी सेमीफाइनल में। 1986 में किए गए अपने ऐलान के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायर होना चाहा।
मगर शायकीन के भरपूर रद्द-ए-अमल और कैंसर अस्पताल की तामीर की ख्वाहिश इन्हें फिर क्रिकेट के मैदान में ले आई। वो इस बात को बखूबी समझते थे कि कैंसर अस्पताल की तामीर उसी सूरत मुमकिन हो सकेगी कि वो क्रिकेट पे रहें और इसके लिए फंड्स इकट्ठे करें। आवाम की खिदमत के इसी जज्बे ने उनकी शख्सियत में और निखार पैदा किया और लोगों ने इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इमरान अपनी मकबूलियत और हमागीर शख्सियत के हवाले से एक ऐसा सिंबल बन गए थे कि लोग उनकी तकलीद करने में फख्र महसूस करते थे और ये भी कि वो जिस रफाई काम में हिस्सा लेते वो लोगों की तवज्जो का मरकज जरूर बनता था। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से ये बात हमेशा कहते रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजों से ही लड़कों को क्रिकेट सिखानी चाहिए। इस मकसद की खातिर उन्होंने छोटे बच्चों को तरबियत देने का एक सिलसिला भी शुरू किया। उन्होंने अपना तजर्बा नौजवान नस्लों में मुंतकिल करने में हमेशा खुशी महसूस की। उनकी ज़ेरे क़यादत कामरानियों का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट अक़वाम आलम में एक ऊंचा मकाम पैदा करे। 1989 में एक बार फिर शारजा कप जीता और इसी साल दूसरे शारजा कप में वेस्ट इंडीज को हराकर ट्रॉफी जीती। उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। शारजा कप में कामयाबी के बाद नेहरू कप में कामयाबी एक बड़ी कामयाबी थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज शामिल थीं। ये एक बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में शिकस्त हुई। 1989-90 में नेहरू कप, आई थिंक उस वक्त वो अपनी पीक पे थे बैटिंग की और उन्होंने हर मैच में स्कोर किया और फाइनल में आकर उन्होंने 50 किए और फिर उन्होंने 3 आउट किए, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों हासिल किया। आई थिंक वैसा क्रिकेटर ना कभी आएगा और ना कभी आया है। His record as a bowler is outstanding. His batting performances have been tremendous. His captaincy has been a model role for people to follow. 1990 में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इमरान ने अपने कैरियर की छठी और आखिरी सेंचुरी इसी दौरे में बनाई। बल्कि यूं कहिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन टेस्ट स्कोर 136 रन बनाया। इस दौरे की खास बात वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में जो ऑस्ट्रेलिया में 1981 में शुरू हुआ था, पाकिस्तान इसके फाइनल में पहली मर्तबा पहुंचा। पाकिस्तान को उनकी क़यादत में अब जैसे टूर्नामेंट जीतने की आदत सी हो गई थी। 4 मई 1990 को ऑस्ट्रेलेशिया कप जो शारजा में खेला गया, पाकिस्तान को फतह हुई। 230 ऑल आउट। इमरान खान के मैंने काफ़ी मैच देखे हैं और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम बहुत किया है और एक ग्रेट कैप्टन रहे हैं और एक ग्रेट चैंपियन रहे हैं। जो भी गेम खेलता है वो यही नीयत से खेलता है कि वो उस गेम में इमरान जैसा दर्जा हासिल कर सके और हम इमरान की गेम को कभी नहीं भूलेंगे। इमरान खान अपने क्रिकेट कैरियर में हमेशा बेहतरी की तरफ गामजन रहे। किसी भी लम्हे उन्होंने अपने आप को मुकम्मल खिलाड़ी तसव्वुर नहीं किया। वो सीखने के मराहल से गुजरते रहे। इसके साथ साथ वो नए आने वाले खिलाड़ियों को भी अपने तजर्बे से मुस्तफीद करते रहे। मैदान और मैदान से बाहर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बुखल से काम नहीं लिया। वो एक खामोश तबा और संजीदा खिलाड़ी थे। खेल के दौरान उन्होंने किसी भी मौके पर मतानत को हाथ से जाने नहीं दिया और यही उनका एक ऐसा रद्द अमल था जो उन्हें बकिया तमाम खिलाड़ियों से मुमताज करता है। एक खिलाड़ी होने के साथ साथ उनकी शख्सियत का अनोखापन, तालीम, अज़्म और शायकीन में उनकी मकबूलियत के पेश नजर उन्हें यूएनओ में यूनिसेफ का नुमाइंदा मुंतखब किया गया। इमरान खान ने अपने टेस्ट कैरियर में कुल 88 मैच खेले और 126 इनिंग्स में 3807 रन बनाए। उन्होंने 48 मैचों में पाकिस्तानी टीम की क़यादत की, जिनमें से उन्होंने 14 मैच जीते और 26 मैच बराबरी पर खत्म हुए। इमरान खान ने अपने टेस्ट कैरियर में 22.81 की औसत से 362 विकेटें हासिल की। एक रोजा मैचों में इमरान खान ने 175 मैच खेलकर 3709 रन बनाए, जिनमें 1 सेंचुरी और 19 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। इमरान खान ने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में कुल 17,771 रन बनाए, जबकि
1287 विकेटें हासिल की। इमरान खान की आला कारकर्दगी और उनकी कौमी खिदमात के एतराफ के तौर पर गुज़िश्ता यौम आज़ादी के मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से उनके लिए हिलाल इम्तियाज का ऐलान किया गया। बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए जी कि मुझे समझा गया इतने बड़े अवार्ड हिलाल इम्तियाज के लिए। 1991 के आखिर में एक बार फिर शारजाह ही में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसके बाद टीम इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप की तैयारियों में मशगूल हो गई। वेस्ट इंडीज की बड़ी दिलचस्प सीरीज के बाद इमरान बिलाखिर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। उन्होंने इज्जत हासिल की, शोहरत हासिल की और दुनिया को अपने खूबसूरत खेल से महजूज करके एक बुलंद मकाम हासिल किया। एक ऐसा मकाम जो बहुत कम खिलाड़ियों के नसीब में आता है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते वक्त यह भी देखा कि अब टीम को उनकी कमी महसूस नहीं होगी। कौमी टीम फतूहात की मंजिलों में अब वहां तक पहुंच गई है जहां तजर्बेकार खिलाड़ियों के साथ साथ नए आने वाले खिलाड़ी भी तरक्कियों की मजीद राहें आसानी के साथ तलाश कर सकेंगे। इमरान खान की इस बात को कि टीम अब उनकी कमी महसूस नहीं करेगी अगर मान भी लिया जाए, तब भी वो नौजवान नस्लों में आज की तरह मकबूल रहेंगे। और जब जब कौमी क्रिकेट टीम के वकार, इज्जत और दर्जाबंदी की बात चलेगी, उनका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता रहेगा। इस टूर्नामेंट में शिरकत से कब्ल टीम और इमरान के एहसासात से शायकीन बखूबी आगाह थे। खुशकिस्मती ने इमरान का साथ न छोड़ा और बिलाखिर एक तमन्ना, एक ख्वाब जो काफी अरसे से अधूरा था, वो पूरा हुआ। That I feel very proud